जो लगवा रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनका धन्यवाद भी दे रही है और इनका विरोध भी कर रही है, क्योंकि ये कार्य समाज के किसी एक वर्ग के द्वारा ही किया जा रहा है। पर आप लोगों को एक खुफिया जानकारी मैं भी देना चाहती हूँ। जो लगवा रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पर इससे फैल रहा समाज में सामाजिक भेदभाव। जय भीम, मैं हूँ राधिका जोनवाल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी पिछली वीडियो से तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जल्दी ही बाबा साहब की मूर्ति लगने वाली है। बाबा साहब की मूर्ति लगना बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और जो लोग इस नेक कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनका धन्यवाद भी दे रही है और इनका विरोध भी कर रही है। इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं? यदि हाँ, तो प्लीज मेरी पिछली वीडियोस देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ कि मैं इनका धन्यवाद क्यों कर रही हूँ और इनका विरोध क्यों कर रही हूँ। धन्यवाद इसलिए क्योंकि इतने दिनों बाद ही सही, किसी के प्रति नफरत ही सही, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति तो लग रही है ना। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे ये खुशी इन लोगों की वजह से मिल रही है, तो एक धन्यवाद तो बनता है ना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब विरोध क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये कार्य समाज के किसी एक वर्ग के द्वारा ही किया जा रहा है, जो कथित तौर पर खुद को समाज का सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्ग समझते हैं। और ये वर्ग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों का है और लोगों को इसमें शामिल होने के लायक भी नहीं समझ रहे हैं। इसलिए उनको कोई जानकारी ही नहीं दी जा रही है। खास तौर पर मेरे जैसी सोच रखने वाले लोगों को तो बिल्कुल भी पता ही नहीं लगने दिया जा रहा है। अब ये एक खुफिया मिशन जैसा हो गया है कि इन तक कोई बात पहुंचनी नहीं चाहिए। पर आप लोगों को एक खुफिया जानकारी मैं भी देना चाहती हूँ। अब क्या है ना, सत्यनिष्ठ और ईमानदार लोग तो हर क्षेत्र में होते हैं ना। अब हर गवर्नमेंट जॉब वाला तो बुरा नहीं हो सकता, कुछ ऐसे भी है जो हमारे पक्ष में है। आप लोग तो बताना नहीं चाहते, पर हमें सब पता है। मेरे समाज के श्रेष्ठ वर्ग के लोगों, अभी भी समझ जाओ, कुछ नहीं रखा ऐसे ही गो में, इससे समाज बंटता ही है। आप बाबा साहब की मूर्ति लेने जा रहे हो ना, क्या आपको पता भी है कौन सी मूर्ति कितने सालों तक चल सकती है? कौन सा पदार्थ अच्छा रहता है मूर्ति के लिए? धातु की अच्छी होती है या मसाले की? आप लोग तो नहीं पूछोगे, लेकिन एक राय मैं भी दे ही देती हूँ। अपना ईगो छोड़कर मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हमारे गांव में भी बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हुई थी आज से 40-45 साल पहले। उस समय की वह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति थी और गारंटी वाली थी, पर वो 30-35 साल में खराब हो गई। अब वहाँ पर दूसरी मूर्ति स्थापित की गई है। मेरा ये बताने का उद्देश्य ये है कि हम बाबा साहब की मूर्ति सिर्फ 30-35 साल के लिए नहीं लगा रहे हैं। हमें ऐसी मूर्ति लगानी चाहिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने जो कि तो स्थापित रहे, ताकि वो लोग भी हमें गर्व से याद कर सके कि हमारे पूर्वज कितनी अच्छी और मजबूत मूर्ति लगा के गए जो आज भी जो कि तो खड़ी है। अब बस फॉर्मेलिटी करनी है तो आपकी जैसी मर्जी हो लगा दो। मैं तो ये चाहती हूँ कि पैसे चाहे थोड़े ज़्यादा खर्च हो जाए, लेकिन मूर्ति बड़ी शानदार स्थापित होनी चाहिए। यदि पैसे कम पड़ रहे हैं तो और उगा लो, क्यों ईगो में आकर कार्य खराब कर रहे हो? ये बिना सोचे समझे लगने वाली मूर्ति ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली। चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन मूर्ति एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। हमारे मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम मूर्ति किसी पर थोप थोड़ी रहे हैं, हम तो समानता, एकता और भाईचारे के रूप में मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं। पर ऐसी भावना के लिए ईगो में आकर जल्दी जल्दी कार्य नहीं होते। जल्दी के कार्य में हमेशा पछताना पड़ता है। ऐसे कार्यों में धैर्य रखना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय लेनी पड़ती है, समाज की मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिससे अनुभव वाले व्यक्तियों की राय ली जा सके। इसमें अमीर गरीब या छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, क्योंकि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर कार्य करना होता है। अब देखना ये होगा कि आप लोगों को ये बात कब तक समझ में आती है या ईगो के चलते आएगी ही नहीं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कार्य वही करना जो समाज के हित में हो, निर्णय वही लेना जिससे समाज का कल्याण हो। किसी को नीचा दिखाने के लिए बाबा साहब की मूर्ति तो लगवा दोगे, लेकिन याद रखना कि बाद में कहीं आपको पछताना ना पड़े। अपने समाज के समझकर अपने विचार रख रही हूँ। अब इसको भी आप ईगो पर लेना चाहो तो आपकी मर्जी। वैसे भी मेरी बातों का तो गलत ही मतलब निकाला जाएगा, लेकिन मैं एक आशावादी लड़की हूँ, अच्छा ही सोचूंगी। जय भीम।